झाड़ फूक करी उतनी देर में बच्चा मर गया। कई कंडीशंस होती हैं हमारे यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ पे का सब जगह बीमारी चलत है। जिमा भैया लड़का रंग बदले लागत जी का कहा जमोघो और कैसे पकड़ी हैं अम्मा मातारी जत्ती होती है ना वही ज्यादा ही चीजें बनती हैं। लड़का कैसे पकड़े हैं अंगूरी कहीं हाय बच्चा बहे तुरंत एक पैदा अंगूरी पकड़ी खड़ा हो जाते पर भूत आएगा एक काम करो एक जिंदगी चराई दो जाए। अब बताओ भैया कैसे महतारी के सामने वो बात कह देती हैं माताएं कि बच्चा बचाओ अब जन्म हुआ उसका इसे जराए दो जाए। हमारी टीम में एक लड़का है उसका बचपन जमोघो रहा है वही की दादी कहती रहा है जराए दो जाए। अब अगर वो जराए दिया जाती तो आज भैया झांकी नहीं करते थे। बढ़िया गायक नहीं होती बहुत बढ़िया गायक अतुल अकेला अतुल अकेला बहुत बढ़िया गायक जो कि भोजपुरी गायक है और उसका मतलब ऐसे जब खड़ा करते हैं तो खड़ा हो जाता है और वह पड़े रहती है भूत बला के चक्कर में। अरे दूसरे छोड़ो हम खुद सताए हम तुम्हें दिखाई लेकिन दिखाई का दूर से दिखाई नहीं। ये पैर देखो हमरे ये पैर माई दागे भय पैर हमरे निशान बना है दागे के हमारे भूत पकड़े रहा है वाला मैटर। हाँ यह वाला रंग बदले वाला भैया बहुत बड़ा मैटर। अब हमारी दादी कहा है ये कहा है जराई दे नहीं तो भूत है भूत। अब भूत के चक्कर में है पता लगे भैया लोग मनु बनाई लेते हैं कि जराई दो। हमारे गांव में 2 कांड ऐसे हो चुके हैं। हमारे साथ में हमारा छोटा भाई मोहित है एक के सगे बड़े भाई मतलब सगे बड़े भाई मंझले वाले भाई के अंदर मतलब जो बड़े वाले भाई का बच्चा बिटिया का जन्म हुआ रहा शायद हाँ बिटिया का जन्म हुआ रहा है तो वो उसके अंदर ये समस्या थी तो उसको क्या हुआ लोग कहने लगे काम करो फलाने तांत्रिक का दिखा लो भूत बलाई का मैटर है। भूत बलाई दिखावे के चक्कर में बिटिया की जान चली गई। समझे रहे हो। अक्सर तक देखा होगा ये जो बीमारी है अक्सर तक घर आने पर होती है अस्पताल में नहीं होती। क्यों अस्पताल में भूत डराते का विचार करो अम्मा लोग है इतने लोग बैठे हो का अस्पताल में भूत डराते है नहीं डराते। फिर वो बीमारी घर पर क्यों आती है। ये बीमारी कभी ऐसा होता है कि पूरे तत्व तो नहीं मिल पाते हैं शरीर के अंदर कायम पता लगे थे खाए के चाहिए अच्छी चीज खाइए पोस्ता मट्टी का खोला फोर फोर खा रहे हैं कुल्लड़ खा रहे हैं भुरुका आवत है भुरुका खा रहे हैं मट्टी के बर्तन खा रहे हैं तो कब जमोगो हमारे लड़का वकाई भाई सीधी बात है सोचने की बात है भैया। ये सोचना पड़ेगा हमको हमारे समाज को सोचना पड़ेगा। कभी भी ऐसी बीमारी हो तो कभी कतई ना कहे क्योंकि ये खड़ा करने वाली जो बात है ये इसलिए क्योंकि वो बीमारी ही ऐसी शरीर को कड़ा कर देती है शरीर को कड़ा कर देती है। और जब शरीर ही कड़ा हो जाएगा जब आदमी मर जाते तो देखो ना लकड़ी हुई जाते तो ऐसे ही शरीर के अंदर वो बीमारी है धीरे धीरे शरीर को लकड़ी बनाती है इसीलिए वो कड़ा हो जाते हैं। तो कहीं यूं नहीं देखो पकड़े है खड़ा हो जाते सतेंद्र भैया यूं देखो पकड़े खड़ा हो जाते क्या करे मजबूरी ये खुदे सताए सब सताए भैया। लेकिन बात वही अंधविश्वास में पड़ी हो लड़का खोई दिया भैया हमारे इतने सिखाया जाता। अगर बचाना है जिंदगी में कुछ ऐसी जान तो भैया भूत बला के चक्कर में मत पड़िएगा डॉक्टर को दिखाइएगा। तो गौर करिएगा भैया इधर क्या हुआ लड़की को पता चला कि बच्चा ठीक नहीं हो और बच्चा बेचारा भूत बलाई के चक्कर में मंत्र जंत्र के चक्कर में लड़का भैया मर गया। लड़का मर गया जब उन्होंने सौंपा था तब जिंदा था। लड़की वहां से दौड़ती हुई आती है चलो आई देखा बच्चा मर चुका था रोने लगी बेचारी कहने लगी मेरा एक ही सहारा था मेरे लाल तू तो मुझे पहले ही छोड़ के चला गया मुझसे पहले तेरे पिता तो तुझसे भी पहले छोड़ के चले गए मेरा कोई सहारा ही नहीं है और तू आज मुझे कैसे छोड़ के जा सकता है। क्या हुआ भैया कि जंगल में बैठी किरसारोवे पीपल वृक्ष गति बिन बेटा के कौन बंधावेगी। और करिएगा रो रही है बेचारी वन में बैठी किरसारो पीपल वृक्ष गति वन में बैठी किरसारो पीपल वृक्ष गति
बेटा के कौन बतावेगी, बेटा के कौन बतावेगी। मेरो बेटा बोल सुनाई दे मैया तेरी तेरी रही, मेरो बेटा बोल सुनाई दे मैया तेरी तेरी रही, मेरो बेटा बोल सुनाई दे मैया तेरी तेरी रही, मेरे बेटा बोल सुनाई दे मैया तो तेरी रही, बोल सुनाई दे मेरे बेटा दिल में बंधे ना तीर, बोल सुनाई दे मेरे बेटा दिल में बंधे ना तीर, ललना के कौन बनावेगी, ललना के कौन बतावेगी, ललना के कौन बताएगी। बोल तो सही मेरे लाल, एक बार बोल तो सही, कुछ तो बोल। अब किसी ने कुछ बता दिया कि एक काम करो, इस बच्चे को लेकर के चली जाओ तथागत बुद्ध जी के पास, वो शायद इस बच्चे को जीवित कर दे। तुरंत सुना और तुरंत बच्चे को गोद में उठाया और भाग खड़ी हुई, भाग खड़ी हुई रोती भी लगती जा रही है। गौर करिएगा भैया, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, चीवर वाले बुद्ध हमारे, चीवर वाले बुद्ध हमारे, चीवर वाले बुद्ध हमारे, क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, चीवर वाले बुद्ध हमारे, चीवर वाले बुद्ध हमारे, चीवर वाले बुद्ध करने लगे जो तुमको मंजूर नहीं था, फूल खिले मेरे प्यार के, मेरे प्यार के, जो तुमको मंजूर नहीं था, फूल खिले मेरे प्यार के, मेरे प्यार के, ऐसे बतलाऊं अरहत कैसी गई मैं हार रे, हाय हार रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, चीवर वाले बुद्ध हमारे, चीवर वाले बुद्ध हमारे, चीवर वाले बुद्ध हमारे, चीवर वाले बुद्ध हमारे, चीवर वाले बुद्ध हमारे। करिएगा भैया, वो लड़की वहां से भटकती
चलती हुई जा रही है। और इधर तथागत बुद्ध जी जेतवन बुद्ध विहार में लोगों को देशना दे रहे। पर गद्दा डालो, गद्दा डाल दो। हमें कोई ना कोई रास्ता दिखा दो ना भगवान। आप ही हमारा सहारा हो रहे। हमें कोई ना कोई रास्ता दिखा दो रहे। करिएगा भैया। इधर जेतवन बुद्ध विहार के अंदर तथागत बुद्ध जी बैठे हुए हैं। बुद्ध जी बैठे हैं, ये सबको धम्म देशना दे रहे हैं। और ये सबको धम्म देशना दे ही रहे थे, तब तक वो लड़की दौड़ती हुई बुद्ध जी के पास में पहुंच जाती है और जाकर के बच्चे को रख देती, कहने लगती भगवान मेरा अकेला बच्चा एक ही सहारा है, इसको बचा लीजिए, मेरा बच्चा मुझे दे दीजिए वापस भगवान। लोगों ने कहा है आप इस बच्चे को जीवित कर सकते हैं, बड़ी आशा लेकर के आई हूं। बुद्ध भगवान ने बच्चे को देखा बच्चा जो है ना वो पहले ही मर चुका था, 2 दिन पहले ही, क्योंकि 2 दिन इसे आते हुए लग गए। बच्चा मर चुका था। तो बुद्ध जी सोचने लगे इसको अगर हम ऐसे बताएंगे तो शायद ये इस बात को सहन ना कर सके। कहने लगे कोई बात नहीं है बिटिया, हम तुम्हारे बच्चे को जीवित कर देंगे, लेकिन मेरी एक बात सुनो कि मुझे मुट्ठी भर सरसों ला करके दे दो इस नगर से, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा। तुरंत लड़की वहां से दौड़ी, लेकिन कहा रुको बिटिया, हमें सरसों उस घर की चाहिए है जिस घर में कोई आज तक मरा ना हो। ठीक है जाओ। लड़की वहां से चली और श्रावस्ती की नदियों में, श्रावस्ती की गलियों में कूद पड़ी और वहां पर भिक्षा मांगने लगी सरसों के लिए। क्या कहती है, रोने लगी और कहने लगी मेरे समाज के लोगों मेरी मदद कर दो कि मेरी बहना दुखिया तेरे द्वारे आई, मेरी ने कहूँ सहाई, कैसे करूं मैं हाय दिल में बंधे नहीं थी। बहना दुखिया तेरे द्वारे आए, बेचाने को दियो बहाई, कैसे करूं मैं हाय दिल में बंधे नहीं थी। बहना दुखिया तेरे द्वारे आई, सरसों दिए गहाई, कैसे करूं मैं हाय दिल में बंधे नहीं थी। दुखिया तेरे द्वारे आए, सरसों दियो बहाई, कैसे करूं मैं हाय दिल में बंधे नहीं थी। और क्या बोली है ऐसे भैया, सरसों नेक दे दो बहना का तेरे घटी जावे दो, सरसों को दे दो बहना क्या तेरो घट जावे दो। सरसों की खातिर मेरो लल्ला मर जावे गो, सरसों की खातिर मेरो लाला मर जावे दो। अरे मेरी बहना दुखिया तेरे द्वारे आई, सरसों ने दिए गहाई, कैसे करूं मैं हाय दिल में
रास्ते में लोग उससे जैसे जिसके द्वारे पर पहुंचती ऐसी बात बोलती है, तुरंत कुछ निकलते हैं सरसों लेकर के। कोई ऐसे निकलता है तो कहती है बिटिया क्या बात है, ऐसे क्यों कह रही हो? बोले मुट्ठी भर सरसों दे दीजिए बहना। वो तुरंत ही अंदर दौड़ती है तो कहती बहना रुको, पहले बताओ ना मुझे कि क्या तुम्हारे घर में आज तक कोई मरा तो नहीं है? बोले क्या बताएं बिटिया, हमारे घर में हमारे सास ससुर मर गए, कोई कहता बाबा मर गए, कोई कहता दादी मर गई। बोले तब नहीं चाहिए आपके घर की, तब सरसों नहीं चाहिए। क्या हुआ? मैं हूँ भिखारिनी बहना द्वार तेरे आई हूँ, मैं हूँ या भागिन बहना द्वार तेरे आई हूँ, मैं हूँ भिखारिनी बहना द्वार तेरे आई हूँ, मैं हूँ बेगारिन बहना द्वार तेरे आई हूँ, मैं हूँ या भागिनी बहना किस्मत की मारी हूँ, मैं हूँ या भागिन बहना किस्मत की मारी हूँ। मेरी बहनों मेरी बात सुनो ना, बातें मेरी सुन लेना, मेरी सबसे कह देना, कैसे करूं मैं हाय दिल में बंधती नहीं दी। बहना जो क्या तेरे द्वारे आए, सरसों की कटियों कहाई, कैसे करूं मैं हाय दिल में बंधते नहीं दे। करिएगा, वो जिसके पास जाती है लोग उसे सरसों तो देने के लिए आते हैं, लेकिन जैसे ही पूछती है परिवार के बारे में तुरंत कहती है कि कोई जीवित नहीं है, सब मरते चले जा रहे हैं, कोई जीवित नहीं बचता है। जो इंसान यहाँ पर आया है उसे जाना है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। वो वहां से खाली हाथ लौट पड़ी। खाली हाथ जब लौटी है जैसे तैसे रोती भी लगती बेचारी, वहां से खाली हाथ लौटी, आकर के रोने लगी, कहने लगी भगवान बताओ ना। भगवान बोले बिटिया ले आई सरसों, सरसों लेके आई हो ना? बोली नहीं यार, सरसों नहीं मिली मुझे। क्यों बिटिया, क्यों सरसों नहीं मिली? इतना बड़ा शहर है, सरसों तो मिलनी चाहिए थी। हे भगवान, सरसों मुझे नहीं मिल सकी क्योंकि मैं जिसके द्वार पर जाती थी सरसों मांगती थी, वो यही बताता था कि मेरे कहीं दादी मर गए, कहीं दादा मर गए, कोई ना कोई जरूर मरा है हर एक परिवार में। भगवान कहने लगे बस यही चीज तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, ये जो जीवन है ये यहां पर सभी के लिए है, लेकिन मृत्यु भी सभी के लिए है। ये प्रकृति का नियम है, जो यहां पर है उसे कल नहीं होना है, जो यहां पर आया है उसे जाना है, जो यहां पर आज बनाया गया है उसे कल बिगड़ना है। ये प्रकृति का नियम है बिटिया, सुनो मेरी बात को। कह रहे हैं बुद्ध पुकार कि यह संसार श्वेत अब बातें, हर कोई यहाँ से चला जाता, जो भी है यहाँ पर आते। अरे बात सुनो मेरी बिटिया, यहाँ 2 दिन का अब मेला है। अरे जीवन है एक काल बलि जो सबके ऊपर खेला है। और सुन लो मेरी बात, यहाँ कोई किसी का साथी नहीं है, चेला का साथी गुरु नहीं,
वो साथ नहीं कोई, उड़ जाता है हंस बेला है। इतना भी रहम नहीं उसको, ये बूढ़ा है या बच्चा है। बस खाने से वो मतलब है, फल पक्का है या कच्चा है। पापा है नाती सुन लो अब, फूफा है चाचा का कहना। गफलत में यार नहीं जीने, हम पर खुश हमेशा रहते ना। कहने लगे बिटिया, यहां इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ समाज में ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी। ये जीवन जो है ना, ये बहुत ही उच्च रहता है, अच्छा रहता है। यहां पर इस दुनिया में, इस संसार में ना तो कहीं पर तुम्हें स्वर्ग नरक ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। आपको लोग स्वर्ग नरक का डर दिखा करके उल्टी सीधी बातें करते हैं, आपको डर दिखा करके आपसे पैसे लेते हैं। लोग कहते हैं कि यहां से लोग अगर गलत काम करेंगे या सही काम करेंगे तो कहीं स्वर्ग में जाएंगे। मैंने भी इतने सालों तक खोज करी, तो मुझे भी आज तक कहीं ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं मिली। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर ईश्वर है, यानी तुम्हें बनाने वाला है, तो समझ लेना चाहिए कि अगर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है तो तुम्हें बनाने वाला पहले ही मर चुका है। ये तुम्हें समझना पड़ेगा। मरने के बाद इंसान कुछ कहीं नहीं जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ कपोल कल्पित कहानियां हैं। लोगों के दिमाग में डर बिठाया गया है और उसी तरीके से लोगों के ऊपर वो बीमारी आ जाती है, उसी डर की वजह से, दिमागी संतुलन की वजह से, जिससे लोग एक दूसरे पर खेलना कहते हैं कि दूसरे की आत्मा दूसरे पर खेल गई। हालांकि आदमी के अंदर आत्मा नहीं होती है, ये बिटिया ये भी समझना पड़ेगा। जिस तरीके से बल्ब, आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ये मैं बता रहा हूं अपनी तरफ से कि जिस तरीके से बल्ब फ्यूज होने के बाद दोबारा बनता नहीं है, ये वाला बल्ब, आजकल एलईडी तो बना देते हैं लोग, ये वाला बल्ब फ्यूज होने के बाद दोबारा नहीं बनता, उसी प्रकार से इंसान भी मृत्यु होने के बाद दोबारा धरती पर नहीं आता। ये प्रमाण है। ये बताते हैं लोग इसलिए कि उनका धंधा चलता रहे, और हमें भैया धंधा नहीं चलाना। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। ये बातें जब कही हैं तो कृष्णा को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें करी। तो कहने लगी ठीक है, बहुत अच्छी बात करी है अरहत, मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं भी, क्योंकि मेरा कोई दुनिया में नहीं है, अब आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मैं भी आपकी तरह समाज सुधार करना चाहती हूँ। दोस्तों, बुद्ध जी ने कहा ठीक है। बुद्ध जी ने कहा भवन्तु कौसल्यान, तब देने लगे उपदेश, पंचशील का ए बिटिया तुम पालन करियो। कृष्णा को लेकर के वो अपने साथ चले जाते हैं और बहुत बिछुआ छोड़ देते हैं। बच्चे को लेकर के जाती है, उसका अच्छे से अंतिम संस्कार कराया जाता है। ये आप लोगों के बीच आख्यान रहा हमारा
कृष्णा गौतमी के बारे में आप लोगों ने सुना और जाना कि किस प्रकार से यहां पर बुद्ध ने कृष्णा जैसी नारी को समझाया और सत्य क्या है, जीवन का सार ये बताया। यहां पर जीवन मृत्यु सत्य है, यही सत्य है, बस समझ लीजिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए तथागत बुद्ध की दया हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर हैं। संत श्रवण चंद्र रविदास की दया हो। ललई सिंह यादव की दया हो। सीता पासी महाराज की दया हो। सभी से गुजारिश, रोने लगी और कहने लगी, मेरे समाज के लोगों मेरी मदद कर दो कि मेरी बहना दुखिया तेरे द्वारे आई, मेरी ने कहूँ सहाई, कैसे करूं मैं हाय, दिल में बंधे नहीं थी। बहना दुखिया तेरे द्वारे आए, बेचाने को दियो बहाई, कैसे करूं मैं हाय, दिल में बंधे नहीं थी। बहना दुखिया तेरे द्वारे आई, सरसों दिए गहाई, कैसे करूं मैं हाय, दिल में बंधे नहीं थी। दुखिया तेरे द्वारे आई, सरसों दियो गहाई, कैसे करूं मैं हाय, दिल में बंधे नहीं थी। और क्या बोली है ऐसे भैया, सरसों ने दे दो बहना का तेरे घटी जावे दो, सरसों ने दे दो बहना का तेरे घटी जावे दो, सरसों की खातिर मेरो लल्ला मर जावे गो, सरसों की खातिर मेरो लाला मर जावे गो। अरे मेरी बहना दुखिया तेरे द्वारे आई, सरसों ने दिए गहाई, कैसे करूं मैं हाय, दिल में बंधे नहीं थी। बहना दुखिया तेरे द्वारे आई, सरसों ने दिए गहाई, कैसे करूं मैं हाय, दिल में बंधे नहीं थी। बहना दुखिया तेरे द्वारे आई, सरसों ने दिए गहाई, कैसे करूं मैं हाय, दिल में बंधे नहीं थी। जब जा रही है रास्ते में लोग उससे जैसे जिसके द्वारे पर पहुंचती है ऐसी बात बोलती है, तुरंत कुछ निकलते हैं सरसों लेकर के। कोई ऐसे निकलता है तो कहती है, बिटिया क्या बात है, ऐसे क्यों कह रही हो? बोले मुट्ठी भर सरसों दे दीजिए बहना। वो तुरंत ही अंदर दौड़ती है तो कहती, बहना रुको, पहले बताओ ना मुझे कि क्या तुम्हारे घर में आज तक कोई मरा तो नहीं है? बोले क्या बताएं बिटिया, हमारे घर में हमारे सास ससुर मर गए, कोई कहता बाबा मर गए, कोई कहता दादी मर गई। बोले तब नहीं चाहिए आपके घर की, तब सरसों नहीं चाहिए। क्या हुआ? मैं हूँ भिखारिनी बहना द्वार तेरे आई हूँ, मैं हूँ या भागिन बहना द्वार तेरे आई हूँ, मैं हूँ भिखारिनी बहना द्वार तेरे आई हूँ, मैं हूँ भिखारिनी बहना द्वार तेरे आई हूँ, मैं हूँ या भागिनी बहना किस्मत की मारी हूँ, मैं हूँ या भागिन बहना किस्मत की मारी हूँ। मेरी बहनों मेरी बात सुनो ना, बातें मेरी सुन लेना, मेरी सबसे कह देना, कैसे करूं मैं हाय, दिल में बंधती नहीं थी। बहना दुखिया तेरे द्वारे आए, सरसों ने दियो गहाई, कैसे करूं मैं हाय, दिल में बंधती नहीं थी। और करिएगा, वो जिसके पास जाती है लोग उसे सरसों तो देने के लिए आते हैं, लेकिन जैसे ही पूछती है परिवार के बारे में तुरंत ही कहती है कि कोई जीवित नहीं है, सब मरते चले जा रहे हैं, कोई जीवित नहीं बचता है। जो इंसान यहाँ पर आया है उसे जाना है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया, वो वहां से खाली हाथ लौट पड़ी। खाली हाथ जब लौटी है,
ऐसे तैसे रोती भी लगती बेचारी। वहां से खाली हाथ लौटी, आकर के रोने लगी, कहने लगी भगवान बताओ ना। भगवान बोले बिटिया ले आई सरसों, सरसों लेके आई हो ना? बोली नहीं यार, सरसों नहीं मिली मुझे। क्यों बिटिया, क्यों सरसों नहीं मिली? इतना बड़ा शहर है, सरसों तो मिलनी चाहिए थी। हे भगवान, सरसों मुझे नहीं मिल सकी क्योंकि मैं जिसके द्वार पर जाती थी सरसों मांगती थी, वो यही बताता था कि मेरे कहीं दादी मर गए, कहीं दादा मर गए, कोई ना कोई जरूर मरा है हर एक परिवार में। भगवान कहने लगे बस यही चीज तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, ये जो जीवन है ये यहां पर सभी के लिए है, लेकिन मृत्यु भी सभी के लिए है। ये प्रकृति का नियम है, जो यहां पर है उसे कल नहीं होना है, जो यहां पर आया है उसे जाना है, जो यहां पर आज बनाया गया है उसे कल बिगड़ना है। ये प्रकृति का नियम है बिटिया, सुनो मेरी बात को। कह रहे हैं बुद्ध पुकार कि यह संसार श्वेत अब बातें, हर कोई यहाँ से चला जाता, जो भी है यहाँ पर आते। अरे बात सुनो मेरी बिटिया, यहाँ 2 दिन का अब मेला है। अरे जीवन है एक काल बलि जो सबके ऊपर खेला है। और सुन लो मेरी बात, यहाँ कोई किसी का साथी नहीं है, चेला का साथी गुरु नहीं, ना साथ गुरु के चेला है। आखिर को साथ नहीं कोई उड़ जाता है, हंस बेला है। इतना भी रहम नहीं उसको, ये बूढ़ा है या बच्चा है। बस खाने से वो मतलब है, फल पक्का है या कच्चा है। पापा है नाती सुन लो अब, फूफा है चाचा का कहना, गफलत में यार नहीं जीने, हम पर खुश हमेशा रहते ना। कहने लगे बिटिया, यहां इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ समाज में ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी। ये जीवन जो है ना, ये बहुत ही उच्च रहता है, अच्छा रहता है। यहां पर इस दुनिया में, इस संसार में ना तो कहीं पर तुम्हें स्वर्ग नरक ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। आपको लोग स्वर्ग नरक का डर दिखा करके उल्टी सीधी बातें करते हैं, आपको डर दिखा करके आपसे पैसे लेते हैं। लोग कहते हैं कि यहां से लोग अगर गलत काम करेंगे या सही काम करेंगे तो कहीं स्वर्ग में जाएंगे।
मैंने भी इतने सालों तक खोज करी तो मुझे भी आज तक कहीं ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं मिली। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर ईश्वर है यानी तुम्हें बनाने वाला है तो समझ लेना चाहिए कि अगर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है तो तुम्हें बनाने वाला पहले ही मर चुका है। ये तुम्हें समझना पड़ेगा। मरने के बाद इंसान कुछ कहीं नहीं जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ कपोल कल्पित कहानियां हैं। लोगों के दिमाग में डर बिठाया गया है और उसी तरीके से लोगों के ऊपर वो बीमारी आ जाती है, उसी डर की वजह से, दिमागी संतुलन की वजह से, जिससे लोग एक दूसरे पर खेलना कहते हैं कि दूसरे की आत्मा दूसरे पर खेल गई। हालांकि आदमी के अंदर आत्मा नहीं होती है, ये बिटिया ये भी समझना पड़ेगा। जिस तरीके से बल्ब, आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ये मैं बता रहा हूं अपनी तरफ से कि जिस तरीके से बल्ब फ्यूज होने के बाद दोबारा बनता नहीं है, ये वाला बल्ब, आजकल एलईडी तो बना देते हैं लोग, ये वाला बल्ब फ्यूज होने के बाद दोबारा नहीं बनता, उसी प्रकार से इंसान भी मृत्यु होने के बाद दोबारा धरती पर नहीं आता। ये प्रमाण है। ये बताते हैं लोग इसलिए कि उनका धंधा चलता रहे और हमें भैया धंधा नहीं चलाना। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। ये बातें जब कही हैं तो कृष्णा को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें करी। तो कहने लगी ठीक है, बहुत अच्छी बात करी है अरहत, मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं भी, क्योंकि मेरा कोई दुनिया में नहीं है, अब आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मैं भी आपकी तरह समाज सुधार करना चाहती हूँ। दोस्तों, बुद्ध जी ने कहा ठीक है। बुद्ध जी ने कहा भवन्तु कौसल्यान, तब देने लगे उपदेश, पंचशील का ए बिटिया तुम पालन करियो। कृष्णा को लेकर के वो अपने साथ चले जाते हैं और बहुत बिछुआ छोड़ देते हैं। बच्चे को लेकर के जाती है, उसका अच्छे से अंतिम संस्कार कराया जाता है। ये आप लोगों के बीच आख्यान रहा हमारा कृष्णा गौतमी के बारे में। आप लोगों ने सुना और जाना कि किस प्रकार से यहां पर बुद्ध ने कृष्णा जैसी नारी को समझाया और सत्य क्या है, जीवन का सार ये बताया। यहां पर जीवन मृत्यु सत्य है, यही सत्य है, बस समझ लीजिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए।